जय हिंद दोस्तों। आज हमारी एसएससी की जो 25 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसका सेकंड डे है और आज मैं आपको जीके जीएस एसएससी के लिए मॉडल पेपर नंबर 2 जो करवाने जा रहा हूं। तो आशा करता हूं कल का जो चैप्टर था वो आपको समझ में आया होगा और उस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस भी की होगी और वो आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। और ये जो अभी मैं जो सीरीज करवा रहा हूँ ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम है, उनके लिए काफी कारगर सिद्ध होंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज का है? भारत के अंदर जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज का है? तो यह है स्टॉक बाजार। स्टॉक मार्केट जो होता है उसके अंदर जो पोर्टफोलियो जो निवेश है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा है। किसका है? स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो निवेश। क्वेश्चन आ जाए आपके, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो निवेश का। थर्ड क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानें कहलाती है। तो ये चट्टानें क्या कहलाती है? प्लूटोनिक। प्लूटोनिक क्या कहलाती है? प्लूटोनिक चट्टानें। संगमरमर क्या है? संगमरमर आपने सुना होगा, जो ताजमहल प्रसिद्ध, भारत का प्रसिद्ध हिस्टोरिकल पैलेस है जो ताजमहल, वो किससे निर्मित है? संगमरमर से। तो संगमरमर क्या है? यह है पुनर्निर्मित चूना पत्थर। पुनर्निर्मित चूना पत्थर। संगमरमर क्या है? पुनर्निर्मित चूना पत्थर। इसको हम पुनर्निर्मित या पुनर्चक्रित भी कह सकते हैं या पुनर्विकृत भी कह सकते हैं। पुनर्निर्मित, पुनर्चक्रित, पुनर्विकृत, कुछ भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आपको एग्जाम के अंदर जो भी ऑप्शन दिया जाए तो वो ऑप्शन आप इसमें सही कर सकते हैं। पुनर्निर्मित को आप पुनर्विकृत भी बोल सकते हैं। पुनर्विकृत चूना पत्थर। फिफ्थ क्वेश्चन है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। आपके कंप्यूटर के भी रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर उनसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है जो आपके पूछा हुआ भी है। तो इसके अंदर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे, रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हम कुछ भी चीजें जो रखते हैं, खाने पीने की, सब्जी वगैरह, तो वो शीतल या शीतलन किस कारण से होती है? तो इसका आंसर है हमारे संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा। संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा। रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन सी गैस है जो फिलअप की जाती है? तो सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उसी गैस के कारण से ये जो शीतलन की प्रक्रिया है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर होती है। और ये जो संपीड़ित गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये संपीड़ित गैस है, इसका सहसा प्रसार होता है जिसके कारण से ये शीतल या शीतलन की प्रक्रिया जो रेफ्रिजरेटर के अंदर होती है। सेवंथ क्वेश्चन है, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख पाते हैं? तो यह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन।
प्रकाश का प्रकीर्णन। सबसे ज्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन कौन से रंग या कलर का होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन। प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके अंदर बेनिया हपीना ला, ये एक ट्रिक है जिसके बढ़ते क्रम के अंदर जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो घटता जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है बैंगनी कलर का और सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल कलर का। तो इनको भी आपको साथ के साथ याद रखना है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो यह है 1959। कब की गई थी? 1959 ईस्वी में। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उस समय का जो वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे। 10वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अगस्त 1942 में। अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो मूवमेंट जो था वो अगस्त 1942 ईस्वी के अंदर चलाया गया था। और 11वां क्वेश्चन है, भारत में बाघ का सबसे बड़ा अभयारण्य कहां पर है? जहां पे सबसे ज्यादा बाघ संरक्षित क्षेत्र है या सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, तो वो है नागार्जुन अभयारण्य, जो हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। कहां पे है? आंध्र प्रदेश, नागार्जुन आंध्र प्रदेश। तो ये हो गए हमारे 11वां क्वेश्चन। तो हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन करने वाले थे रमेश पोखरियाल निशंक, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और 2020 के अंदर जब इसका उद्घाटन किए थे उस समय भारत के शिक्षा मंत्री के पद पर ये कार्यरत थे, जिसमें इन्होंने बाद में वहां से अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो ये कौन थे जो वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन का उद्घाटन करने वाले? रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल। सेकंड हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसको स्थापित करने वाला देश है पुर्तगाल। कौन सा देश है? पुर्तगाल, जिसके द्वारा गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज को स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक हमारे कौन है? विक्रम सूद। कौन है? विक्रम सूद। इस पुस्तक के राइटर कौन है? विक्रम सूद। मैंने कल भी बताया था कि कुछ राइटर जो मैगजीन पुस्तक, इनके राइटर भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर। तो द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? कीवी एक फल है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको विकसित करता है, और ये
जो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कीवी का जो फल है यह बिलोंग कर रहा है अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ का कीवी को मिला है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कीवी के फल को जैविक प्रमाण पत्र हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। आपको एग्जाम के अंदर दे दे इंसुलिन एक प्रकार का है, हार्मोन, प्रोटीन, वसा, इस टाइप से अगर दे दे हमारे, तो हमारा आंसर होगा हार्मोन। सोनोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली तरंगे कौन सी होती है? सोनोग्राफी के अंदर कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये होती है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे कौन सा पक्षी द्वारा निकाली जाती है? तो चमगादड़ है वो पराश्रव्य तरंगे निकालता है। जो रडार है हमारे, जो अंतरिक्ष के अंदर जो विमानों को दिशा प्रदान करता है रडार, उसके अंदर भी पराश्रव्य तरंगे हैं जो प्रयोग में ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे। PH1 क्या है? तो ये एक 4 सूर्य वाला ग्रह है जो अंतरिक्ष में खोजा गया है। 4 सूर्य वाला ग्रह। PH1 क्या है? 4 सूर्य वाला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? तो बाल कल्याण से संबंधित जो संगठन है वो यूनिसेफ। कौन सा है? यूनिसेफ। कौन सा संगठन है जो बाल कल्याण के लिए कार्य करता है? यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मैंने कल की क्लास में बताया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जिसका आंसर था नरसिंह राय प्रथम, नरसिंह देव प्रथम। और आज उसी का सेकंड क्वेश्चन आ गया है कि ये मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है, जिसका मैंने कल आंसर बताया भी था। तो ये है उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में कौन थे? तो ये थे विजयलक्ष्मी पंडित। कौन थे? विजयलक्ष्मी पंडित, जो सोवियत संघ के अंदर प्रथम भारत के राजदूत नियुक्त किए गए थे। विजयलक्ष्मी पंडित। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम आप भलीभांति जानते होंगे, एटीएम बैंक से प्रतिदिन डेली रूटीन में पढ़ने वाला काम है। तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या है पूरा नाम? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ये हो गए 22 क्वेश्चन हमारे। तो नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो केदारनाथ सिंह। ये हमारे फिर से एक क्वेश्चन आ गया पुस्तक और मैगजीन के राइटर से रिलेटेड। तो अकाल में सारस, इस पुस्तक के राइटर कौन है? केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? तो यह है मिजोरम। कौन सा राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? मिजोरम। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है चीन। किसके द्वारा किया गया है? चीन। तो ये हमारी आज की 25 क्वेश्चन के जो सेकंड मॉडल पेपर था वो जीके जीएस का मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। जो आपके 25 क्वेश्चन एसएससी जीडी या किसी भी सेंट्रल लेवल या वन लाइनर क्वेश्चन जो भी वनडे एग्जाम होंगे उनके अंदर जो आएंगे वो इसके अंदर से आने के आपके 100 में से 100% पूरा चांस है।
तो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, जिससे मैं आपकी क्लास के अंदर और इम्प्रूव कर सकूं या आपकी जो भी डिमांड रहे उसके आधार पर मैं क्लासों को आगे कर सकूं। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।